विनोद बंसल जी, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, यानी फिर कई सालों लग जाएंगे इस पर फैसला आते आते। देखिए प्रतीक जी, बड़ा गंभीर मामला है और गंभीरता से डिबेट होनी चाहिए। छींचा लेदर करने से कोई फायदा नहीं। देखा, आपका चैनल एक नेशनल चैनल है और तार्किक बहस के लिए जाना जाता है। मैं दो बातें कहूँगा आपकी बात का जवाब देने से पहले। एक तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि चाहे अंतिम सांसें गिनते हुए सही, कम से कम साम्यवादियों को ये पता लग गया कि भगवान भी कोई होते हैं। जो लोग अभी तक मंदिरों को, भगवान को अफीम मानते थे, धर्म को अफीम मानते थे, वो आवाज बढ़ा दीजिए तो मंदिर में क्यों ढूंढ रहे हो? हार्मोनी की बात ये एक जो है ना, इन्होंने विवेक जी ने, अब मैं समझ गया। देखो, चोर की दाढ़ी में तिनका, मैंने आपका नाम नहीं लिया विवेक जी। आप तो अपनी विवेक को वहां पर खूंटी पर टांग के आते हैं। आप तो खूंटी पर टांग के आते हैं अपने विवेक को। नाम जरूर विवेक रखा हुआ आपने, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता आखिरकार। देखिए, ये दूसरी बात ये कि ये जो AIM के प्रवक्ता बैठे हैं, और अब पृथ्वी जी कल एक चैनल पर बैठ कर के इनके दूसरे प्रवक्ता कह रहे थे कि राम जन्मभूमि मामले में विश्व हिंदू परिषद एक वादी था जिनका केस खारिज हो गया। जिनको यही नहीं पता था कि वादी कौन था, प्रतिवादी कौन था, वो कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि के मामले में विश्व हिंदू परिषद वादी था। हमने तो कभी मुकदमा ही दायर नहीं किया। अब दूसरी बात, तीसरी बात, ये जो अभी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये महाशय कहते हैं कि भाई नहीं, ये तो जो है राम जन्मभूमि के मामले को हमने माना, हमने उसको स्वीकार किया। और जबकि बार बार इनके जो सदर हैं, जो बैरिस्टर की डिग्री शायद इंग्लैंड से पास करके आए हैं, बार बार न्यायालय के हर निर्णय में हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन न्यायालय नहीं गए कभी भी। इनके इतने सारे अधिवक्ता हैं, लेकिन चाहे किसी भी राम मंदिर का मामला हो, कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो, काशी विश्वनाथ का मामला हो, बोधशाला का मामला हो, इनमें से कोई भी प्रवक्ता भी इनका कोई कोर्ट गया हो, मुझे बता दीजिए। इनके जो बैरिस्टर साहब तो जाने का मतलब ही नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर करना है इन्होंने, मुसलमानों को भड़काना और हिंदू समाज के आस्था और विश्वास के साथ कुठाराघात करना, और साथ ही साथ जो है ना टीवी चैनल के माध्यम से विश्वमन करके और मुसलमानों को भड़काना, बरगलाना और हिंदुओं पर हमला करने के लिए प्रेरित करना, और साथ साथ हमारे न्याय व्यवस्था और हमारी संवैधानिक एजेंसीज के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना। ये बहुत गंभीर मामला है। आप इस गंभीर मामले को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। और मैं देखिए, कम्युनिस्टों को भी कम से कम समझ में आ जाना चाहिए कि इनका जो अंतिम जो शासन था वो समाप्त हो चुका। अब आपकी अंतिम यात्रा निकलने वाली है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मानसिकता बदल लो तो अच्छा है। मुझे अच्छा लगा कम से कम जाते जाते ही सही इन्होंने राम को स्वीकार किया। इन्होंने जाते जाते ये कह दिया कि राम सर्वत्र है। मैं इसीलिए ताली बजा रहा था भाई। मुझे तो बीजेपी के प्रवक्ता ने मुसलमान घोषित कर दिया आज, और आप कह रहे हैं, देखिए आप विवेक जी अच्छे व्यक्ति हैं, विवेक जी व्यक्तिगत अच्छे हैं, लेकिन क्या है कि ये जिस पार्टी में है ना, उसका अंतिम संस्कार हो चुका। तो इसलिए विवेक जी क्या है कि इसलिए पहले से ही जो है ना अपने विवेक को खूंटे पर टांग के आते हैं डिबेट में जब आते हैं, क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। अब बंसल जी मेरी बात सुनिए, मैं इस देश से उतना ही प्रेम करता हूं जितना आप करते हैं या गोयल जी करते हैं, लेकिन मेरा आपसे यह प्रश्न है, किससे? अगर आप सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी की बात करेंगे, हर पुरानी मस्जिद या मंदिर की नींव खोदने की बात करेंगे, इस मुल्क के अंदर शांति कहां रहेगी? दंगे फैलेंगे, लोग लड़ेंगे, क्या अच्छा विवेक जी ये बताइए, अच्छा एक मिनट विवेक जी, अब होगी बात आपकी बात पूरी होगी, मैं आपका जवाब देता हूं जी। मुझे बताइए, दुनिया का